हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्मार्ट एजुकेशन GDR में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेटर लिखना बताऊंगा। वैसे लेटर की आवश्यकता आजकल तो है नहीं, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है। आप अपनी सीधी बात व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा कह देते हैं और सीधा फ़ोन लगा लेते हैं। लेकिन आप माने या ना माने, भले ही इतनी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। भले ही इतनी सुविधाएं हो गई हैं, उसके बाद भी जब पहले चिट्ठी आती थी और चिट्ठी को पढ़ते थे, उसके अंदर जो भाव होते थे उसकी बात ही अलग है। आजकल वो बात नहीं रही, ना तो कोई चिट्ठी भेजता है, मतलब उतनी सी चिट्ठी में, उन शब्दों में वो सारी बातें कह देते थे कि जो व्यक्ति कहना चाह रहा है। लेकिन आजकल हमारे पास फ़ोन है, 24 आवर्स हमारे जेब में है, उसके बाद भी हम अपनों से बात नहीं कर पाते। हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। खैर ठीक है, व्यस्तताएं भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा हैं। हमने अपने आप को बहुत व्यस्त कर लिया है और आजकल कैरियर बनाना बच्चों के लिए पहली प्राथमिकता है, इसलिए वो मोबाइल का कम प्रयोग कर पाते हैं और पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करते हैं। कुल मिला के अपनों से बात करने में वो घंटा भर बर्बाद करना ठीक नहीं समझते। ठीक है, भले ही ज़्यादा बात ना करो, लेकिन फिर भी दूरियां भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो लेटर है मैंने बताया था, तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको दूसरे प्रकार का लेटर। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में किस प्रकार से हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। आज मैं बताऊंगा किस प्रकार से लिखते हैं फॉर्मल लेटर। फ़िलहाल तो मैं दोनों प्रकार के लेटर की बात कर रहा हूँ, लेटर राइटिंग, और ये दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। जनरली मैं बता चुका हूँ। अब सबसे पहले लेटर में क्या लिखते हैं, अब क्या क्या होते हैं लेटर, जैसे कि पर्सनल इनफॉर्मल लेटर्स। जो पर्सनल लेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। आप अपने दोस्त को लिखिए, पिताजी को लिखिएगा या भाई को लिखिएगा, मतलब अपने सगे संबंध रिश्तेदारों को, वो इनफॉर्मल लेटर होंगे। एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये फॉर्मल लेटर हो जाएगा। जब आप नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे तो ये फॉर्मल लेटर की श्रेणी में आएगा। बिज़नेस और ऑफिस, ये भी फॉर्मल लेटर आएगा। बिज़नेस और ऑफिस के लिए अगर आप पत्र लिखेंगे तो फॉर्मल लेटर में ही आएगा। लेटर टू द एडिटर, तो ये भी फॉर्मल लेटर में ही आएगा। अगर आप लिखेंगे लेटर टू द स्कूल अथॉरिटीज़, अगर आप स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए लेटर लिखेंगे तो भी ये फॉर्मल लेटर में ही आएगा। अगर आप लेटर टू द कलेक्टर, तो भी ये फॉर्मल लेटर में ही आएगा। मतलब हायर अथॉरिटीज़ की जब भी आप लिखेंगे तो लेटर फॉर्मल लेटर में ही आएगा। अब देखते हैं, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, ये है ये राइट ए लेटर टू द कलेक्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। ये बहुत ही पॉपुलर लेटर है, ये लगभग हर परीक्षा में आता है। 9th से 12th की हर परीक्षा में ये लेटर आता है। 31 लक्ष्मी नगर गाडरवारा, 1 अप्रैल 2023 कर ले रहे हैं अपन। अब देखो कितना इजी है। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे यही बात समझने की होती है कि जैसे जब आप लिखेंगे तो एट द बिगनिंग, आप बिगनिंग क्या लिखेंगे, तो सबसे शुरू में आप लिखते हैं क्या, पता। यहाँ से ये किसका पता लिखा है, अपना पता लिखा है। ठीक है, जहाँ से लेटर जा रहा है वहाँ का पता, मतलब भेजने वाले का पता। 31 लक्ष्मी नगर गाडरवारा, 1 अप्रैल 2023। मान लीजिए आज की डेट 23 है, तो आज की डेट अपन डाल देंगे 23। ठीक है, जो भी आज की डेट है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक, फिर अपन बात करेंगे यहाँ से, चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ से बात करेंगे टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM साहब को बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM साहब, या इनको हम कलेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यही होते हैं और कलेक्टर भी यही होते हैं। ठीक है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर। सब्जेक्ट बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। विषय है हमारा कि बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के विषय में। अब अपन ने लिखा था कि सालूटेशन। सालूटेशन मतलब ये लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर। ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर लिखें तो और अच्छा है, आप रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड और अच्छा लगता है, और ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं आप सर को। आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है, तो ये यहाँ से कहा है उन्होंने, आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। तो ये कह रहे हैं कि मैं आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब लाउड स्पीकर के द्वारा जो
न्यूसेंस मतलब जो प्रदूषण, मतलब जो न्यूसेंस हो रहा है, एक प्रकार का व्यवधान हो रहा है, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब यहाँ से कह रहे हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल एंड माई एग्जामिनेशंस आर नियर। मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी हूँ और मेरी जो परीक्षा है वो नज़दीक आ रही है। एक बार और देख लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल एंड माई एग्जामिनेशन इज़ कमिंग नियर, या माई एग्जामिनेशंस आर नियर, या माई एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग फास्ट। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। It is a time when all the students are busy day and night preparing for the examination। यह वो समय है जब हर विद्यार्थी दिन और रात अपनी तैयारी में लगा हुआ है। परंतु some people of society do not understand the situation। परंतु समाज के कुछ लोग इस सिचुएशन को नहीं समझते हैं। ठीक है। They use loudspeaker with high volume to celebrate every festival। वो हर त्यौहार को मनाने के लिए जो फेस्टिवल है हर फेस्टिवल को मनाने के लाउड स्पीकर बहुत हाई वॉल्यूम में चलाते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर को चलाते हैं हर फेस्टिवल को मनाने के लिए। अच्छा, जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं करना, वो थोड़े नालायक टाइप के लोग रहते हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है, घंटों धार्मिक गतिविधियों में लाउड स्पीकर प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई भगवान बहरा हो, उसे भगवान को सुनाई नहीं देता। भगवान गॉड अल्लाह जो भी है वो कोई बहरा थोड़ी है कि उसे सुनाई नहीं देता। इस प्रकार का न्यूसेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते, इसलिए कलेक्टर साहब को पत्र लिखना पड़ता है। दिस सिचुएशन, दे यूज़ लाउड स्पीकर विथ हाई वॉल्यूम टू सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल, सो वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट अवर स्टडी। तो हम अपनी पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आई therefore request you to kindly impose a ban on the use of loudspeaker। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लाउड स्पीकर के यूज़ पर प्रतिबंध लगा दें। ठीक है। थैंक यू, योर फेथफुली राज मल्होत्रा। अब जो मैंने लिखवाया है इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरा का पूरा आप इसे लिख मारिए, ऐसा इस टाइप से। यहाँ से ये देखिए बहुत ही शानदार है ये पूरा, यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरा बड़े अच्छे से इसे लिख लीजिएगा। ठीक है। और जब भी समझ में ना आता हो एक बार इसे बार अति बेटा गेट बंद करो, आवाज़ आती बहुत तेज़। ठीक है। तो यहाँ से आप एक बार और देख सकते हैं, लक्ष्मी नगर गाडरवारा 1 अप्रैल 2023 कर लो ऐसे। एक बार और देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर सब्जेक्ट बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। यहाँ से आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। आई एम ए स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल एंड माई एग्जामिनेशंस आर नियर। इट इज़ द टाइम व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स आर बिजी डे एंड नाइट preparing for examination, but some people of society do not understand the situation. They use loudspeaker with high volume to celebrate every festival, so we are not able to concentrate our study. I therefore request you to kindly impose a ban on the use of loudspeaker. Thank you, your faithfully राज मल्होत्रा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो वन मोर दूसरा करते हैं। ये है राइट ए लेटर। यहाँ से राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी में बार बार बिजली की कटौती होती है, ब्रेकडाउन होता है बिजली का। इसके संबंध में आपको न्यूज़ अखबार के जो एडिटर हैं उनको आपको अवगत कराना है इस समस्या से, ताकि वो इस बात को अपने अखबार में उठाएं और जिससे शासन प्रशासन की नींद खुले। तो देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू हो जाएगा लिखने वाले का नाम, यहाँ से साकेत नगर कॉलोनी भोपाल, यहाँ से लिख रहे हैं अपन इसको। ठीक है, 20 जून 2023 ये डेट हो जाएगी। डेट तो ये सब लिखी, डेट आपको मन से लिखना है, बाकी एड्रेस आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, अब अपन करते हैं द एडिटर द दैनिक भास्कर भोपाल, द एडिटर द दैनिक भास्कर भोपाल, यहाँ से अपन को लिखना है। अब यहाँ पे लिखना है आपको सैल्यूटेशन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, चलो समझ में आ जाएगा। यहाँ से सर, there has been frequent breakdown of electricity and water supply in Saket Nagar colony for over a month। अब ये कह रहे हैं there has been frequent breakdown,
देयर हैज़ बीन मतलब कई बार ऐसा ब्रेकडाउन हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इन साकेत नगर कॉलोनी फॉर ओवर ए मंथ, लगभग 1 महीने से ज़्यादा से फ्रिक्वेंट या बार बार ब्रेकडाउन हो रहा है पानी को लेके, पानी और बिजली। फॉर हॉर्स घंटों, टुगेदर फॉर हॉर्स टुगेदर वी गो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इन दिस लोकेलिटी, मतलब इस लोकेलिटी में हम बिना बिजली और पानी के घंटों रहते हैं। लिखा है फॉर आवर्स टुगेदर वी गो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इन दिस लोकेलिटी, दे मे फेल एट एनी टाइम, दे मे फेल एट एनी टाइम। तो जो सप्लाई है वो कभी भी फेल हो जाती है, दे मे फेल एट एनी टाइम, कभी भी सप्लाई हो सकती है। फिर अपन अगले पैराग्राफ से करते हैं। The residents of colony have been complaining to the authorities concerned for all these, but in vain. The residents of the colony have been complaining to the authorities concerned for all these, but in vain. मतलब इस कॉलोनी में जो रहने वाले हैं, रहवासी हैं, उन्होंने इस संबंध में संबंधितों से शिकायत भी की है, परंतु सब व्यर्थ है। इन वैन मतलब हो जाता है क्या, व्यर्थ रहा, कोई मतलब नहीं है, कोई सुनता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है। I take the privilege of urging the authorities through your esteemed daily to be kind enough to ensure regular water and electricity supply in the area। ठीक है, तो वो कह रहे हैं I take the privilege of you urging and authorities, मतलब I take the privilege of urging the authorities through your esteems। प्रिविलेज मतलब होता है फ़र्ज। आपके माध्यम से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना अपना फ़र्ज मानता हूँ। आई टेक द प्रिविलेज ऑफ अर्गिंग द अथॉरिटीज़, मतलब यह है कि जो अथॉरिटी है, जो विभाग है, तो उससे मैं आपके थ्रू निवेदन करना चाहता हूँ। योर एस्टिमेटेड डेली टू बी काइंड इनफ टू इंश्योर रेगुलर, मतलब आपकी बड़ी दया होगी कि आप जो प्रॉपर रेगुलर जो वाटर सप्लाई है और बिजली की सप्लाई है, इसको इंश्योर करें, इसको सुनिश्चित करवाने में हमारी मदद करें। योर सिंसियरली रोहित सिंह, योर सिंसियरली रोहित सिंह, रोहित सिंह कॉलोनी वाले का नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार का लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा छोटा है, तो आप इस प्रकार को भी स्क्रीनशॉट लेके इसे भी थोड़ा बड़ा करके साइज़ इसकी लीजिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कर लीजिए। ठीक है, देखिए लेटर कोई भी आ जाए, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जनरली लेटर आते कैसे हैं। अगर आपने वो सीख लिया तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि अगला लेटर देखते हैं हम। यू आर रोहित खन्ना, रिसाइडिंग एट 456 राजश्री गार्डन, न्यू दिल्ली, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर आप ध्यान आकर्षित कराने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, लॉ एंड ऑर्डर गिरता जा रहा है, उसकी स्थिति भी गड़बड़ा गई है, उसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं एडिटर ऑफ नेशनल डेली। नेशनल डेली ये भी एक ये भी एक पेपर है, नेशनल डेली। तब देखो यहाँ पे क्या है, लिखने वालों का पता, राजश्री गार्डन बिलासपुर, 15 मार्च 2023 लिख लो यहाँ पे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, मान लो चलो जबलपुर से लिखा है यहाँ से। द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स बिलासपुर, ठीक है, द एडिटर यहाँ से लिखना है, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स बिलासपुर, हिंदुस्तान टाइम्स बिलासपुर को हम लिख रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, मतलब शहर में नियम और कानूनों की गिरती स्थिति, कोई नियम कानून नहीं बचे, कुल मिला के ये कह रहे हैं वो यहाँ पे। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। सर, थ्रू दिस लेटर I wish to bring to kind the attention of the concerned authorities. I wish to bring to the kind attention of the concerned authorities. मतलब मैं संबंधित विभाग का एक विनम्रता पूर्वक उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से मैं संबंधित अथॉरिटी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अबाउट द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, मतलब शहर में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत गड़बड़ा गई है, गिरते हुए नियम और कानून, उसके लिए। इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी की घटनाएं,
किडनैपिंग अपहरण, मोलेस्टेशन छेड़छाड़, रेप एंड मर्डर आर ऑन द राइज दीज डेज। मतलब ये है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो इन दिनों बढ़ रही हैं। इसको मिटा देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा आपको क्या क्या, कि एक बार और पढ़ देते। थ्रू दिस लेटर आई विश टू ब्रिंग द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज अबाउट द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी की घटनाएं, किडनैपिंग, मोलेस्टेशन, रेप एंड मर्डर are the rise these days. Both a reason walking on the street or a person at home are unsafe everyone। मतलब both a person, दोनों ही व्यक्ति walking on the street और a person at home are unsafe। मतलब जो व्यक्ति रोड पे चल रहा है वो भी और जो व्यक्ति घर में वो भी अनसेफ है। everyone is सस्पेक्टिबल, हर कोई सस्पेक्टिबल नज़र आ रहा है। हर कोई सस्पेक्टिबल मतलब जैसे कहते हैं ना जिस पे संदेह होता है, हर किसी पे संदेह हो रहा है। देयर इज़ नो पीस एंड डिस्क्वाइट हैज़ बिकम ए नॉर्म्स। देयर इज़ नो पीस, कोई शांति नहीं है, एंड डिस्क्वाइट हैज़ बिकम ए नॉर्म्स। क्रिमिनल्स आर वंडरिंग फियरलेसली इन ब्रॉड डे लाइट। और जो अपराधी हैं वो दिन दहाड़े घूम रहे हैं। None of these criminals have been arrested। उनमें से कोई भी अपराधी को अरेस्ट नहीं किया गया है। I request the concerned authority to look into this matter and take necessary action to enable the resident to live in peace। मतलब ये है कि वो लिखने वाला कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जो संबंधित विभाग है इन पर कार्रवाई करे और ताकि उचित कार्रवाई करे और यहाँ के कॉलोनी के लोगों को शांतिपूर्वक रहने दिया जाए। ठीक है, थैंक यू, योर सिंसियरली रोहित खन्ना ने लिखा है इसको। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, 2 पार्ट में है। ठीक है, अब वन मोर, मुझे लगता है ये लास्ट है, ये भी लिख लेते हैं। क्योंकि देखो कभी भी काम कर रहे हैं तो एक साथ बहुत सारा करो, क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ाई में सफलता मिलने वाली नहीं है। पढ़ाई होना चाहिए थोक में, और वही हो रहा है। The postman of your area is irregular and not punctual. Write a letter to the postmaster of your circle complaining against the postman। मतलब आपके सर्किल के पोस्टमास्टर से पोस्टमैन के अगेंस्ट कंप्लेंट करिए कि पोस्टमैन आपको समय पर डाक नहीं देता है, चिट्ठियाँ नहीं देता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। टू द पोस्टमास्टर, ठीक है, गाडरवारा नरसिंहपुर, मान लो ये आपकी जगह का नाम हो गया। सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ विजय कॉलोनी। विजय कॉलोनी का जो पोस्टमैन है उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हैं। ठीक है, या ये किसी विलेज का भी हो सकता है, किसी गांव का भी हो सकता है। चलो तो यहाँ से करते हैं अपन। सैल्यूटेशन हो गया। सर, आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ मेल एंड विजय कॉलोनी। मतलब विजय कॉलोनी की जो मेल है उसकी इरेगुलर डिलीवरी के लिए मैं आपका दयालुतापूर्वक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द रेगुलर डिलीवरी ऑफ मेल इन विजय कॉलोनी। यहाँ पे गांव का नाम भी लिख सकते हैं आप। मिस्टर हरपाल द पोस्टमैन ऑफ विजय कॉलोनी इज़ नॉट पंचुअल इन द मेल डिलीवरी। मिस्टर हरपाल जो है द पोस्टमैन ऑफ विजय कॉलोनी इज़ नॉट रेगुलर इन मेल डिलीवरी। मेल डिलीवरी वो रेगुलर नहीं है, मतलब पत्र डिलीवरी रेगुलर नहीं है। ही जनरली डिलीवर्स लेटर लेट। वो जनरली जो लेटर है वो लेट डिलीवर करता है। समटाइम ही डज़ नॉट डिलीवर मेल एट ऑल। और कई बार तो वो बिल्कुल भी मेल डिलीवर नहीं करता, मतलब जो डाक या चिट्ठी देता ही नहीं है। फिर है ही आल्सो डिमांड टिप्स। और वो टिप्स भी मांगता है, पैसे भी मांगता है। इफ़ ही इज़ नॉट गिवन टिप ऑन दिवाली। अगर उस दिवाली पर टिप्स नहीं दिया जाता है, न्यू ईयर डे एसेट्रा, अगर उसे दिवाली पर और नए साल पर टिप्स नहीं दिया जाता है। ही डज़ नॉट डिलीवर्स इवन रजिस्टर्ड लेटर एंड मनी ऑर्डर। और वो रजिस्टर्ड लेटर्स और मनी ऑर्डर भी डिलीवर नहीं करता है। अगर उसे टिप्स नहीं दिया जाता है तो वो मनी ऑर्डर, रजिस्टर्ड लेटर भी डिलीवर नहीं करता है। ही सेंड्स देम बैक टू द सेंडर्स। और वो सेंड्स देम बैक टू द सेंडर्स, और जो भेजता है उसी के पास वो है वापस कर देता है। ही पुट द रिमार्क्स द एड्रेस हाउस वाज लॉक्ड और एड्रेस अनअवेलेबल। वो कह देता है कि जो एड्रेस वाज लॉक्ड और एड्रेस अनअवेलेबल, वो ऐसा कर देता है।
वो कहता है कि एड्रेस जो पता है वो उपस्थिति नहीं है, पता ही नहीं है, या फिर एड्रेस लॉक था या बंद था। ठीक है, अब यहाँ से कह रहे हैं आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द सीरियस एक्शन अगेंस्ट हिम, थैंक यू एंड एंटिसिपेशन, थैंक यू इन एंटिसिपेशन। ठीक है, मतलब इस पे आत्मचिंतन करें, इसके बारे में जांच करें। योर सिंसियरली सोहन सिंह, H नंबर 2 27 बिजनेस कॉलोनी, डेट यहाँ पे पता भी डाल दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपने ये लेटर भी पढ़ लिया है लगभग 1 2 3 4, लगभग आज मैंने आपको 4 लेटर बता दिए हैं। आप इन 4 लेटर्स को बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यह आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।